हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या पूछा गया है? द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो दोस्तों, एक पैरेललोग्राम हमें दिया गया है और इसके दो एडजेसेंट एंगल की बात की गई है। एडजेसेंट एंगल किनको कहते हैं उनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। एडजेसेंट एंगल उन एंगल्स को कहते हैं, जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसमें इस साइड के ऊपर ये जो साइड है इस पे ये एंगल बन रहा है और ये भी एंगल है। अगर दो एंगल एक ही साइड पे है तो उन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। मान लो इस पैरेललोग्राम का नाम है ABCD, तो एंगल A और एंगल B ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही साइड पे है। इसी तरीके से मैं एंगल A और एंगल D को भी एडजेसेंट एंगल कह सकता हूं। एंगल B और एंगल C इन दोनों को भी एडजेसेंट एंगल कह सकता हूं और C और D को भी एडजेसेंट एंगल कह सकता हूं, क्योंकि ये एक ही साइड पर है। ठीक है, अब कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया एंगल A और एंगल B। अब वो कितने हैं वो तो नहीं पता, बट उनका रेशियो जरूर दिया हुआ है। यानी एंगल A और एंगल B जितने भी होंगे उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2। इसे हम इस 2 रीड करते हैं, ठीक है ना। तो एंगल A और एंगल B कितने हैं नहीं पता, लेकिन उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो उस कंडीशन में हमेशा एंगल्स लेट कर लिए जाते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं। एंगल A कितना है 3x और एंगल B कितना है, इसका रेशियो 2 है तो इसको 2x लेट कर लेते हैं। हाँ, जो भी आप वेरिएबल लेट करते हो दोनों में सेम लेट करना होता है। इसके पीछे 3x लगा रहे हो तो इसके पीछे भी आपको x ही लगाना है, मतलब सेम वेरिएबल लेट करना होता है। ओके, अब देखो इसको मैंने क्या लेट किया 3x और इसको मैंने क्या लेट किया 2x। अब हमें ये पता है पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहां पर लिख देते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी अगर मैं एंगल A को और एंगल B को सम करूं तो कितना आएगा दोस्तों 180 डिग्री ऑब्टेंड होगा। एंगल A मैंने कितना लेट कर लिया 3x, एंगल B मैंने कितना लेट कर लिया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x और 2x टोटल 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। मुझे x की वैल्यू बतानी है 5, तो इसके मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है दोस्तों, हम इस चीज को ऊपर लिख देते हैं। देखो x एज इट इज रहेगा, जो 5 मल्टीप्लीकेशन में है उधर जाएगा तो 180 के डिवाइड में हो जाएगा, यानी 180 अपॉन 5। अब देखो हम 180 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15, यहां 18 है दोस्तों, 3 बच गया और 3 और 0 30, 5 के टेबल में 36 टाइम। यानी मुझे x की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई 36 डिग्री ऑब्टेंड हुई। अब देखो एंगल A हमने क्या लेट किया था, एंगल A हमने लेट किया था 3x। अब 3x में 3 इंटू एक्स, 3x का मतलब क्या होगा 3 इंटू एक्स होगा, और x की जगह मैं क्या रख सकता हूं दोस्तों 36 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि हमने x की वैल्यू ऑब्टेंड की है। अब 3 को और 36 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑब्टेंड होता है 108 डिग्री। कितना 108। अब देखो एंगल B, एंगल B हमने क्या लेट किया था 2x। अब 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह में कितना लिखूंगा 36 डिग्री। अब 36 इंटू 2 72 डिग्री ऑब्टेंड होगा। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 108 और B की वैल्यू कितनी आ गई 72 डिग्री। अब रही बात C और D की, तो पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। वो भी हम लाइन यहां मेंशन कर देते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। यानी जितना एंगल A है उतना ही एंगल C होगा और दोनों आपके 108 डिग्री के होंगे। जितना एंगल B है उतना एंगल D होगा और दोनों मिला के
72 डिग्री होगा। इस तरीके से हमने ए बी सी डी चारों एंगल की वैल्यू फाइंड की। होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।